भक्त जनों, गुरु नानक 3 दिन तक वेई नदी में रहे और बाहर आकर निरंकार के उस उपदेश को लोगों को समझाया। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निरभव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद। और इस नाम को जपने की, जपाने की इस संसार में कोशिश की। वेई नदी से चलकर गुरुजी अपनी दुकान पर गए और सब कुछ त्याग कर फकीरी वेश धारण करके शमशान भूमि में जा बैठे और कहने लगे, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। 3 महीने शमशान भूमि में ही बैठे रहे। इस समय मूलचंद जी ने आप जी के ससुराल और चंदो रानी सासू ने श्यामे पंडित को आपके पास भेजा कि आप जी को समझाकर घर लाए, परंतु गुरुजी ने उसको सत्य नाम का उपदेश देकर कर्तार्थ कर दिया और वहीं पर बैठे रहे। फिर शहर के काजी ने जब सुना कि नानक जी ना कोई हिंदू ना मुसलमान की रट लगाए जा रहे हैं, तो काजी ने आप जी को पूछा कि आपके इन शब्दों का मतलब क्या है। तब गुरुजी ने कहा कि कलयुग के इस समय में अपने धर्म के अनुसार चलने वाला ना कोई सच्चा हिंदू है और ना कोई अपने दीन मजहब के अनुसार चलने वाला सच्चा मुसलमान ही है। काजी ने जब इस तरह सारी बात नवाब को बताई तो नवाब ने गुरुजी को बुलाकर कहा, अगर आपकी नजर में हिंदू मुसलमान बराबर हैं तो आज जुम्मे शुक्रवार का दिन है, आप मेरे साथ मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ो। गुरुजी सत्य वचन कहकर नवाब के साथ मस्जिद में चले गए। नवाब और काजी और दूसरे सभी लोग नमाज पढ़ते रहे, पर गुरुजी चुपचाप खड़े रहे। जब नमाज के पश्चात आप जी को पूछा गया कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो आप जी ने बताया कि नवाब साहिब काबुल में घोड़े खरीदते फिरते थे और काजी साहिब यह सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि उनकी नई दूही घोड़ी का बछेरा घर के कुएं में ही गिर पड़े, जल्दी ही वह घर लौट जाएं। इसलिए हम नमाज किसके साथ पढ़ते। शरीर करके आप मस्जिद में हाजिर थे और मैं भी हाजिर था, परंतु मन आपका अपने निजी काम काज में लगा हुआ था और मेरा मन आपके मन की देखभाल कर रहा था। आप जी की यह वचन सुनकर काजी और नवाब दोनों ने आपको नमस्कार किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। बोलो भाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।